बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है इमरान सीरीज़ के सिलसिले की कहानी रोज़ी रास्कल। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनते ही कुर्सी पर बैठा हुआ टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। उस वक्त दिन के 12:30 बजे थे और टाइगर भी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठा था। उसकी आदत थी कि वो सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर तिलावत करता था और फिर सो जाता था और फिर 12-1 बजे उठकर तैयार होकर बाहर जाता था। अब भी वो नहा धोकर तैयार होकर कुर्सी पर बैठा बूट के तस्मे बांध रहा था कि अचानक बाहर से घंटी की आवाज़ सुनाई दी। इस वक्त कौन आ गया है? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा और फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? टाइगर ने दरवाज़ा खोलने से पहले ऊंची आवाज़ में पूछा। रोज़ी। बाहर से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी तो टाइगर बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि आज से पहले कभी कोई औरत उसके कमरे में ना आई थी और ना वो किसी को इतनी लिफ्ट देता था। वैसे भी वो रोज़ी नाम की किसी लड़की से वाकिफ़ ना था। उसने हाथ बढ़ाकर चटखनी हटाई और दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक नौजवान और ख़ूबसूरत मकामी लड़की खड़ी थी, लेकिन उसके जिस्म पर जीन्स की पतलून और चमड़े की जैकेट थी। उसके बाल कांधों तक लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी। तुम्हारा नाम टाइगर है? बाहर मौजूद लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, मगर आप मुझे कैसे जानती हैं? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्या तुम मुझसे डरते हो जो मुझे अंदर आने का भी नहीं कह रहे? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तशरीफ़ लाइए, टाइगर ने होंठ चुबाते हुए कहा और एक तरफ हट गया। लड़की बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में अंदर दाखिल हुई। उसने एक तायराना नज़र कमरे पर डाली और फिर दीवार में मौजूद एक रैक की तरफ बढ़ गई जिसमें किताबें मौजूद थीं। कमाल है, इतनी मोटी मोटी किताबें। बहुत खूब, तो तुम पढ़े लिखे हो, ये तो और भी खुशी की बात है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और मेज़ के साथ पड़ी हुई कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गई। टाइगर बड़ी हैरत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसे शायद इस लड़की की आमद की वजह तस्मियाँ समझ न आ रही थी। वैसे भी उसने इस लड़की को पहली बार देखा था। देखिए मोहतरमा, आप ये बताएं कि आप क्यों आई हैं और आपको क्या काम है? ये वक्त मेरे बाहर जाने का है, इसलिए मैं इस वक्त यहाँ पर बैठकर बातें नहीं कर सकता। अगर आपने सिर्फ बातें करनी हैं तो फिर किसी वक्त आइए, टाइगर ने आखिरकार कदरे सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हें बूढ़ी नज़र आ रही हूँ, लड़की ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। क्या मतलब, ये बुढ़ापा और जवानी कहाँ से दरमियान में अटक की है? टाइगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम मुझे आप कहकर पुकार रहे हो और बड़े भारी भारी लफ्ज़ बोल रहे हो। तशरीफ़ लाइए, मोहतरमा वगैरह, ये अल्फाज तो बूढ़ी औरतों को कहे जाते हैं, जबकि मैं तो नौजवान हूँ। अलबत्ता तुम्हारी आंखों में कोई ऐसे लेंस लगे हुए हैं कि तुम्हें नौजवान लड़की बूढ़ी नज़र आ रही हो तो और बात है, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो ऐसे ही सही, तुम नौजवान भी हो और ख़ूबसूरत भी हो, और बोलो, टाइगर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। तो फिर मिर्चें क्यों चुबा रहे हो? क्या नौजवान और ख़ूबसूरत लड़कियों से इस तरह बात की जाती है? इत्मीनान से बैठो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। और ये दरवाज़ा तुमने बंद क्यों नहीं किया? इसे बंद कर दो, सर्दी बढ़ रही है, लड़की ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया तो टाइगर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद किया और वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अब वो बड़े गौर से उस लड़की को देख रहा था। वो ये सोचकर उसे देख रहा था कि कहीं ये लड़की मेकअप में तो नहीं है। वाह, ये है असल तरीका नौजवान और ख़ूबसूरत लड़कियों को देखने का। जब कोई नौजवान इस तरह लड़कियों को देखता है तो लड़कियों को महसूस होता है कि वो नौजवान भी है और ख़ूबसूरत भी, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। ऐसा करो कि एक बोर्ड बनवा लो जिस पर लिखा हुआ हो, मैं खूबसूरत भी हूँ और नौजवान भी, मुझे ठहर कर देखिए और फिर इस बोर्ड को अपने गले में लटका लो, टाइगर ने हंसते हुए कहा। उसने भी शायद सोच लिया था कि ये लड़की आसानी से जान छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए वो भी इजी हो गया था। बोर्ड तो बूढ़ी औरतें लगाती हैं, मुझे क्या ज़रूरत है? तुमने ये तो देखा होगा कि मेरे चेहरे पर तो मेकअप भी नहीं है और इसके बावजूद मैं खूबसूरत भी हूँ और जवान भी, लड़की ने जवाब दिया।
अगर कहो तो मैं लिख कर दे दूँ सर्टिफिकेट। टाइगर ने ज़िद होते हुए कहा। बस बस, तुम्हारा मूड फिर ऑफ होने लग गया है, इसलिए अब मज़ीद इस पॉइंट पर बात नहीं होगी। जैसे मैंने पहले बताया है कि मेरा नाम रोज़ी है, रोज़ी आर्थर। आर्थर मेरे बाप का नाम है और मेरा बाप अपने दौर का बड़ा मशहूर पेशावर कातिल था। लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया है और अब सवाए शराब पीने और गालियाँ बकने के उसे और कोई काम नहीं है। मेरी माँ इसीलिए उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई है। चुनाचे मैं आज़ाद हो गई। मुझे बचपन से ही अपने बाप वाला पेशा बेहद पसंद था। इस पेशे में बेपनाह एडवेंचर है। चुनाचे मैंने अपने बाप से कहा कि वो मुझे इस पेशे के गुर सिखाए। मेरा बाप ये बात सुनकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, अब उसे काम नहीं मिलता था। इसलिए उसने न सिर्फ मुझे गुर सिखाए, बल्कि वो मुझे एक बेहतरीन निशानाबाज के पास ले गया, जिसने मुझे निशानाबाजी सिखाई। उसके बाद मेरे बाप ने मुझे पाकेशिया की ज़ेर ज़मीन दुनिया में मुतारिफ़ कराया और मुझे काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन मुझे बड़े छोटे छोटे केस मिलते रहे, जिनसे मैं बोर हो गई और फिर मैंने ये काम छोड़ दिया और मैंने होटल मेट्रो में सर्विस कर ली। होटल मेट्रो के तहखानों में जुआ होता है और जुए के दौरान अक्सर लोग एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। मेरा काम उन लड़ते हुए लोगों की ठुकाई करना और फिर उन्हें जुए खाने से बाहर भिजवाना होता है। कुछ अर्सा इस काम ने खासा लुत्फ़ दिया, लेकिन फिर यकसानियत से मैं बोर हो गई तो मैंने ये सर्विस छोड़ दी और एक जराम पेशा ग्रुप में शामिल हो गई और बड़े बड़े जराइम शुरू कर दिए। लेकिन फिर मेरी ग्रुप के चीफ से लड़ाई हो गई और नतीजा ये है कि मैंने उसके हाथ पैर तोड़ दिए। चुनाचे मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया तो मैंने अपना ग्रुप बना लिया। लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो मैं चाहती थी उस पर उस ग्रुप के लोग पूरा ना उतरते थे। इसलिए मैंने ग्रुप तोड़ दिया। फिर मुझे पता चला कि ज़ेरे ज़मीन दुनिया में एक बदमाश टोनी पार्कर का बड़ा रोब है। मैंने एक होटल में सरेआम उसे ललकार दिया और मैंने टोनी के जिस्म की सारी हड्डियाँ तोड़ डाली। इस तरह सब पर मेरा रोब पड़ गया और मैं ज़ेरे ज़मीन दुनिया में मशहूर हो गई। कल होटल लार्ड में एक आदमी मुझसे उलझ पड़ा। मैंने उसे उठाकर पटक दिया तो उसने कहा कि इतनी लड़ाका बनती हो तो जाकर टाइगर से लड़ो। मैं ये नाम सुनकर हैरान हुई। जब मैंने पूछगिछ की तो पता चला कि टाइगर का नाम ज़ेरे ज़मीन दुनिया के बालाई तबकों में दहशत का निशान बना हुआ है और लोग उससे इस तरह डरते हैं कि इतना मौत से भी नहीं डरते। मुझे बताया गया कि टाइगर बड़ा असूल पसंद आदमी है, लेकिन इंतहाई हदचुट और ज़बरदस्त लड़ाका है। फिर बड़ी मुश्किल से मालूम हुआ कि तुम इस होटल में रहते हो और सिर्फ रात गए इस कमरे में आते हो। चुनाचे मैं तुमसे मिलने यहाँ आ गई हूँ, लेकिन तुम तो मुझे लड़ाका और बदमाश की बजाय कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान दिखाई देते हो। ना ही तुम्हारी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, ना बड़ी हुई दाढ़ी, ना तुम्हारी आंखें सुर्ख हैं और ना तुम्हारा चेहरा रौबदार है। जिस्मानी लिहाज से भी तुम इतने ताकतवर नहीं हो। मुझे तो यूँ लगता है जैसे तुम खलिंडरे से नौजवान हो और बस। रोज़ी ने मुंह बनाते हुए कहा तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। जो कुछ तुमने महसूस किया है मैं वैसा ही हूँ। अगर मैं कोई बड़ा गुंडा और बदमाश होता तो जाहिर है अपनी शक्ल से ही लगता, और यहाँ इस छोटे से होटल के कमरे में रहने की बजाय किसी आलीशान महल में रह रहा होता और मेरी शक्ल सूरत ऐसी ही होती जैसी तुम बता रही हो। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी शोहरत बहुत ज़्यादा है और है भी ऊंचे तबके में। उस शोहरत की वजह क्या है? रोज़ी ने कहा। ज़ेरे ज़मीन दुनिया का ऊंचा तबका भी आम दुनिया के ऊंचे तबके की तरह होता है। बस चंद गुंडे रख लिए और बड़े गुंडे बन गए, लेकिन अंदर से वो भी बड़े बुज़दिल होते हैं, इसलिए उन पर रोब भी आसानी से डाला जा सकता है। मुझे जब भी रकम की ज़रूरत होती है मैं जाकर उन पर रोब डाल देता हूँ और वो बेचारे मुझसे डरकर मुझे रकम दे देते हैं। बस इतनी सी बात है, टाइगर ने जवाब दिया। चलो किसी किसी पर तुम्हारा रोब काम दे जाता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लड़ाई भी तो हो जाती होगी, रोज़ी ने कहा। हाँ, सैकड़ों बार, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। फिर क्या नतीजा निकलता है? रोज़ी ने चौंक कर कहा। नतीजा तुम्हारे सामने है, टाइगर ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब?
रोज़ी ने हैरान होकर कहा। यही कि मैं सही सलामत तुम्हें नज़र आ रहा हूँ, मेरे जिस्म की कोई हड्डी भी टूटी हुई नहीं है, टाइगर ने जवाब दिया। अब वो भी लुत्फ़ ले रहा था। उसे महसूस हो गया था कि लड़की का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, इसलिए उससे उलझने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि सैकड़ों लड़ाइयों में तुम ही जीते हो, रोज़ी ने कहा तो टाइगर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। जीत ना जाता तो फिर कोई ना कोई हड्डी टूट जाती, मैं तो बस ऐसे मौके पर भागने में ही आफियत समझता हूँ, टाइगर ने जवाब दिया और रोज़ी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम मुझसे लड़ो तो फिर क्या करोगे तुम, रोज़ी ने हंसते हुए कहा। जाहिर है भाग जाऊँगा, और क्या कर सकता हूँ, अब तुम जैसी लेडी बदमाश से भला कौन लड़ सकता है, टाइगर ने कहा तो रोज़ी एक बार फिर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। बदमाश का लफ्ज़ बड़ा घटिया सा लफ्ज़ है और मुझे कतन पसंद नहीं है। इसकी जगह मैं रॉस्कल कहलाना पसंद करती हूँ, इसलिए लोग मुझे रोज़ी आर्थर की बजाय रोज़ी रास्कल कहते हैं, रोज़ी ने जवाब देते हुए कहा। रास्कल गर्ल ज़्यादा अच्छा नाम है, वरना लेडी रास्कल से फिर तुम बूढ़ी नज़र आने लग जाओगी, टाइगर ने कहा। नहीं, गर्ल भी गलत है, इससे रोब नहीं पड़ता, अलबत्ता लेडी रास्कल चल सकता है, इससे रोबो दबदबा बढ़ जाता है। लेकिन तुम मुझे रोज़ी रास्कल भी कह सकते हो और लेडी रास्कल भी, जो तुम्हारा जी चाहे कह दो, रोज़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो तुम्हें लेडी रास्कल ही कहूँगा, क्योंकि रोज़ गुलाब के फूल को कहते हैं, उसके साथ रास्कल कुछ अच्छा नहीं लगता, टाइगर ने कहा तो रोज़ी बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम वाकई पढ़े लिखे आदमी हो। ओके, बहरहाल तुमसे मिलकर खुशी हुई है। मैं तो ये सोच कर आई थी कि तुमसे दो दो हाथ करूँगी ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं टाइगर से भी नहीं डरती, लेकिन तुम तो बेचारे मासूम से आदमी हो, अब तुमसे क्या लड़ना। ओके, तुम किताब पढ़ो। हाँ, एक बात, अब अगर कोई तुमसे लड़ने के लिए कहे तो तुमने भागना नहीं, बल्कि उसे मेरा हवाला दे देना, फिर वो खुद ही भाग जाएगा, रोज़ी ने कुर्सी से उठते हुए कहा। तुमसे मुलाकात कहाँ हो सकती है, मेरा मतलब है कभी कोई मेरे पीछे पड़ जाए तो मैं उसे तुम तक पहुँचा दूँ, टाइगर ने भी उठते हुए कहा। जब भी ज़रूरत पड़े तो रोज़ क्लब आ जाना, ये मेरी मलकियत है, रोज़ी ने कहा। रोज़ क्लब, ये कहाँ है, टाइगर ने चौंक कर पूछा। पहले उसका नाम जॉफ क्लब था, लेकिन मैंने उसे जबरन ख़रीद लिया है और अब उसका नाम रोज़ क्लब रख दिया है। अब जॉफ उसका मैनेजर है, रोज़ी ने हंसते हुए कहा। ठीक है, और अब वो कर भी क्या सकता था, टाइगर ने हंसते हुए कहा और रोज़ी वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गई। टाइगर उसके पीछे था ताकि उसके बाहर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर सके। रोज़ी ने दरवाज़ा खोला और बाहर जाने ही लगी थी कि यकलख्त कमरे में सीटी की आवाज़ गूंज उठी और टाइगर के साथ साथ रोज़ी भी बेख्तियार उछल पड़ी। ये कैसी आवाज़ है, ये तो ट्रांसमीटर की आवाज़ लगती है, रोज़ी ने वहीं रुककर हैरत भरे लहजे में कहा। तुम जाओ, ये ट्रांसमीटर नहीं है, अलार्म की आवाज़ है, मेरे बाहर जाने का वक्त हो गया है, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। अलार्म की आवाज़ नहीं, ये ट्रांसमीटर की आवाज़ है। तो तुम्हारे पास ट्रांसमीटर भी है, बहुत खूब, फिर तो तुम वाकई कुछ हो। अब तो मैं नहीं जाऊंगी, रोज़ी ने वापस मुड़ते हुए कहा, लेकिन दूसरे लम्हे वो चीखती हुई उछली और एक धमाके से दरवाजे से बाहर राहदारी में जा गिरी और टाइगर ने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर दिया और तेज़ी से मुड़कर कोने की दीवार में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से अलमारी खोली और अंदर मौजूद ट्रांसमीटर निकालकर उसने मेज़ पर रखा। ट्रांसमीटर से मुसलसल सीटी की आवाज़ निकल रही थी। टाइगर ने उसका बटन ऑन कर दिया। इमरान कॉलिंग ओवर, इमरान की आवाज़ सुनाई दी। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, ओवर, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ से बोल रहे हो, ओवर, इमरान की आवाज़ सुनाई दी। अपने कमरे से बॉस, बस जाने ही वाला था कि आपकी कॉल आ गई। अब तो शायद मुल्क से बाहर गए हुए थे, मैंने परसों सुलेमान को फ़ोन किया था तो उसने बताया था, ओवर, टाइगर ने जवाब दिया। हाँ, आज सुबह ही वापस आया हूँ। तुमने एक काम करना है, यहाँ ज़ेरे ज़मीन दुनिया में कोई खातून है,
जिसे लेडी रास्कल कहा जाता है, उसे तलाश करना है। क्या तुम उसे जानते हो? ओवर। इमरान ने कहा तो टाइगर बेख्तियार उछल पड़ा। लेडी रास्कल या रोज़ी रास्कल? ओवर। टाइगर ने जल्दी से पूछा। इसका मतलब है तुम उसे जानते हो। कौन है ये और उसका हदोदर्बा क्या है? ओवर। इमरान ने कहा। नौजवान लड़की है, किसी पेशेवर कातिल ऑर्थर की बेटी है और सुना है कि लड़ाई भड़ाई की शौकीन है। आजकल रोज़ क्लब की मालका है। ओवर। टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। बड़ी तफसील से जानते हो। मेरा तो ख्याल था कि तुम इस चक्कर में नहीं पड़ा करते, इसलिए तुम्हें इसे तलाश करना पड़ेगा। ओवर। इमरान का लहजा कदरे नाखुशगवार था। अभी 10 मिनट पहले उससे मेरी मुलाकात हुई है और ज़िंदगी में पहली बार। मैंने जो कुछ आपको बताया है ये भी उसने खुद बताया है। 10 मिनट पहले अगर आप कॉल करते तो मैं उसका नाम तक ना बता सकता। ओवर। टाइगर ने कहा। 10 मिनट पहले मुलाकात हुई है? क्या मतलब? क्या अब तुम औरतों से अपने कमरे में मुलाकातें करने लग गए हो? ओवर। इमरान का लहजा और ज़्यादा नाखुशगवार हो गया तो टाइगर ने दरवाजे पर दस्तक से लेकर ट्रांसमीटर कॉल आने और रोज़ी रास्कल को बाहर फेंक कर कॉल अटेंड करने तक की सारी तफसील बता दी। अच्छा, फिर तो वाकई दिलचस्प किरदार है। अगर अभी बाहर मौजूद हो तो मेरी उससे बात कराओ। ओवर। इमरान ने कहा। मैं देखता हूँ। ओवर। टाइगर ने कहा और बटन ऑफ करके वो तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने चिटिखनी खोली ही थी कि दरवाज़ा एक झटके से खुला और उसके साथ ही वो उछल कर एक तरफ हट गया। अगर उसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो रोज़ी का घूंसा उसके मुंह पर पड़ता। ये लड़ाई फिर मुझसे लड़ लेना, पहले मेरे बॉस से मिल लो, उसने तुम्हारे मतलब ही पूछा है। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, इसलिए अब तुम बच नहीं सकते। लेकिन ये तुम्हारा बॉस कौन है? क्या कोई बहुत बड़ा गुंडा है? रोज़ी ने अंदर दाखिल होते हुए वसीले लहजे में कहा। अरे नहीं, गुंडा नहीं है, बड़ा मासूम सा आदमी है, लेकिन है मेरा बॉस। आओ आओ, टाइगर ने हंसते हुए कहा और आगे बढ़कर उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो बॉस। रोज़ी रास्कल बाहर दरवाजे के साथ खड़ी ट्रांसमीटर पर हमारी होने वाली बातें सुन रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो उसने मेरे मुंह पर घूंसा मारने की कोशिश की है। बड़ी मुश्किल से बचा हूँ। आप पहले उससे बात कर लें, क्योंकि उसने मुझे चैलेंज दे दिया है कि अब मैं उसके हाथों से नहीं बच सकता। ओवर। टाइगर ने कहा। वाह, तो फिर कल वलीमा खाने आ जाऊँ? ओवर। दूसरी तरफ से इमरान की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी तो टाइगर बेख्तियार हंस पड़ा। ये तुम क्या कह रहे हो मिस्टर? अब क्या रोज़ी रास्कल तुम्हारे इस मच्छर से शादी करेगी? ओवर। रोज़ी रास्कल ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा। अरे अगर तुम टाइगर को मच्छर कह रही हो तो फिर तो तुम्हारे लिए कोई गैंडा अफ्रीका से दरामद करना पड़ेगा। लेकिन टाइगर का ये कमरा तो बहुत छोटा सा है, क्या होटल के हॉल के लिए बात करा दूँ? ओवर। इमरान की शरारत भरी आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारा मतलब है कि मैं मोटी हूँ? पूछ लो अपने इस टाइगर से मैं कितनी स्मार्ट और ख़ूबसूरत हूँ। ओवर। रोज़ी ने एक बार फिर वसीले लहजे में कहा। चलो, मैं बगैर देखे ही मान लेता हूँ। ये बताओ कि तुमने टेडी हाउंड को कहाँ छोड़ा है? ओवर। इमरान ने कहा तो रोज़ी रास्कल बेख्तियार उछल पड़ी। टेडी हाउंड? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो तुम्हारा कैसे वाकिफ़ है? ओवर। रोज़ी रास्कल के लहजे में बेपनाह हैरत थी। मैंने उससे कर्ज़ा लेना है, 1 साल से उसकी मिन्नतें कर रहा हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। अब बड़ी मुश्किल से आमादा हुआ और उसने मुझे फ़ोन किया कि वो रकम लेकर आ रहा है, लेकिन फिर इत्तला मिली कि वो किसी रोज़ी रास्कल के साथ गया है और अभी तक उसका पता नहीं चल सका। ओवर। इमरान ने कहा। लेकिन वो तो कह रहा था कि उसका ताल्लुक़ ग्रेटलैंड से है और वहाँ का बहुत बड़ा गैंगस्टर है। ओवर। रोज़ी रास्कल ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तो मैंने कब कहा है कि वो पाकेशिया का रहने वाला है या शरीफ आदमी है? ओवर। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अब तुम्हें उससे कर्ज़ा नहीं मिल सकता, क्योंकि अब वो बेचारा ज़िंदा ही नहीं रहा। वैसे मैंने उसकी तलाशी ली थी, उसकी जेब में सिर्फ चंद डॉलर थे। उसकी लाश होटल ग्राउंड के कमरा नंबर 18 दूसरी मंजिल में मौजूद है, बेशक जाकर देख लो। ओवर। रोज़ी रास्कल ने जवाब दिया तो टाइगर बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या उसने तुमसे लड़ने की हमाकत कर डाली थी? ओवर। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा।
अगर ऐसी हरकत करता होटल ग्रैंड की बजाय किसी गटर में कीमा बनकर पड़ा होता। मेरी उससे मुलाकात होटल सनशाइन में हुई थी। उसने मुझे होटल ग्रैंड में अपने कमरे में चलने और वहाँ बैठकर शराब पीने की दावत दी। मैंने ये दावत इसलिए कबूल कर ली कि मुझे उसकी जैकेट बेहद पसंद आ गई थी। मैंने सोचा कि चलो अगर इसके साथ 2-4 मिनट की कंपनी से ये जैकेट मिल जाए तो अच्छा है। चुनाचे में रजामंद हो गई। फिर हम दोनों होटल सनशाइन से होटल ग्रैंड आ गए और कमरा नंबर 18 दूसरी मंजिल में जाकर हम बैठ गए। फिर उसने शराब मंगवाई और हमने शराब पीना शुरू कर दी। फिर न जाने उसे क्या हुआ कि उसने उठकर कमरे को अंदर से लॉक कर दिया और उसकी आंखों में हैवानियत झलकने लगी। मैंने उसे कहा कि मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ, लेकिन उसने मेरी बात की परवाह न की तो मैंने जेब से खंजर निकाला और दूसरे लम्हे खंजर उसकी शहारत में उतर गया और वो वहीं ढेर हो गया। मैंने अपना खंजर वापस निकाला और फिर उसकी जैकेट जो उसने उतार कर कुर्सी पर डाल रखी थी उठाकर पहन ली। जैकेट में एक साइलेंसर लगा रिवॉल्वर था और चंद $100 के नोट। वो मैंने वहीं फेंक दिए और कमरे से बाहर निकल आई। रोज़ी रास्कल ने कहा, तुमने अच्छा किया कि वो चंद $100 वहीं फेंक दिए। चलो इस तरह मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से इमरान ने कहा और टाइगर ने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये तुम्हारा बॉस बहुत ही गरीब आदमी लगता है। कौन है ये? इसका क्या हदूदरबा है? रोज़ी ने मुंह बनाते हुए कहा। हदूदरबा क्या होना है? सीधा साधा मासूम सा आदमी है। मेरी तरह फ्रीलांसर है। कभी काम मिल जाता है तो कर लेता है, वरना फारग रहता है। क्या तुमने वाकई टेरी हाउंड को कत्ल किया है? टाइगर ने कहा। तो और क्या, मैंने झूठ तो नहीं बोला। लेकिन अब तुम बताओ कि तुमने मुझे बाहर क्यों धकेला था? बोलो, रोज़ी ने कहा। सॉरी, असल में बॉस का हुक्म यह है कि जब उसकी कॉल हो तो कमरे में कोई नहीं होना चाहिए। अब मुझे क्या मालूम था कि बॉस तुम्हारे ही मुतल्लिक बात करेगा, टाइगर ने कहा। ये तुम्हारा बॉस कैसे बन गया है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, रोज़ी रास्कल ने हैरान होते हुए कहा। मैंने उससे दूसरों पर रोब डालना सीखा है। इस काम में माहिर है। जब चाहे दूसरों पर ऐसा रोब डालता है कि लोगों के जिस्म कांपने लग जाते हैं। और चूंकि बहरहाल वो इस काम में मेरा उस्ताद है, इसलिए मैं उसे बॉस कहता हूँ, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ रहता है ये? रोज़ी ने पूछा। सेंट्रल इंटेलिजेंस का सुपरिंटेंडेंट उसका दोस्त है। उसके फ्लैट में रहता है, किंग रोड पर, टाइगर ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम अब कहाँ जा रहे हो? रोज़ी ने पूछा। काम पर, टाइगर ने कहा तो रोज़ी चौंक पड़ी। किस काम पर? रोज़ी ने पूछा। यही घूमूंगा फिरूंगा, कोई मालदार आसामी नज़र आ जाएगी तो उस पर रोब डालूंगा और उससे रकम हासिल कर लूँगा, क्योंकि आजकल बड़ी कड़की है। कई रोज़ से कोई काम की ऑफ़र ही नहीं मिल रही, वरना तुम्हें चाय के लिए ना पूछता, टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरे से बाहर आ गया। तुम और तुम्हारा दोस्त दोनों ही कंगले हो। मैंने खामखा यहाँ आकर अपना वक्त ज़ाया किया है, रोज़ी ने कहा और तेज़ी से कदम बढ़ाती सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। और टाइगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया और फिर दरवाज़ा बंद करके उसे लॉक किया और इत्मीनान से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया।